कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी किस्मत के हाथों में। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे पास उससे कहीं ज्यादा ताकत है जितनी हम सोचते हैं। चलिए आज मिलकर इसी प्यारी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है ना? एग्जाम से पहले सोचना काश पेपर आसान आ जाए, या बस स्टॉप पर खड़े होकर सोचना भगवान जी प्लीज बस जल्दी से आ जाए। ये बहुत ही नॉर्मल सी फीलिंग है, थोड़ी सी अच्छी किस्मत की उम्मीद करना। पर पता है, कभी कभी यही उम्मीद एक आदत बन जाती है। हम बस इंतजार करने लगते हैं, अच्छी चीजों के होने का इंतजार, उन्हें करने की बजाय। और यहीं एक छोटा सा जाल है। देखिए, ये कितना आसान लगता है ना? एक स्टूडेंट सोचता है आसान पेपर आएगा तो पास हो जाऊंगा। एक एम्प्लॉय सोचता है बॉस खुश रहेंगे तो तरक्की होगी। और एक बिजनेसमैन सोचता है मार्केट अच्छा होगा तो पैसा आएगा। हम सब इस अगर मगर वाले इंतजार में फंस जाते हैं। और पता है इस इंतजार की असली कीमत क्या होती है? ये धीरे धीरे हमसे हमारी ताकत छीन लेता है। हम अपनी ही जिंदगी की गाड़ी में ड्राइवर की सीट छोड़कर पैसेंजर बन जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि कोई और हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। तो आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करेंगे जो सब कुछ बदल सकता है। सफलता के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक ऐसा तरीका जो सारा कंट्रोल वापस हमारे हाथों में दे देता है। और ये सारी बात लेखक जिम कॉलिंस के इस एक लाइन में आ जाती है, महानता कोई संयोग नहीं है, ये एक चुनाव है। इसका मतलब है ग्रेटनेस कोई लॉटरी नहीं है जो किसी किसी को लग जाती है। ये एक फैसला है जो कोई भी ले सकता है। चलिए इस स्लाइड पर देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। पुरानी सोच कहती है अरे वो लोग तो लकी हैं। नई सोच कहती है मैं महान बनने का फैसला करता हूं। पुरानी सोच किस्मत को दोष देती है, नई सोच रोज की मेहनत, रोज के डिसिप्लिन को चुनती है। देखिए जरा कितना बड़ा फर्क है ना? चलिए एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। पुरानी सोच वाला स्टूडेंट आसान सवालों के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन नई सोच वाला स्टूडेंट रोज तैयारी करने का चुनाव करता है। वो खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि पेपर चाहे जैसा भी आए वो तैयार है। उसने अपने रिजल्ट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब एक एम्प्लॉय के बारे में सोचिए। वो ये इंतजार कर सकता है कि बॉस उसे पसंद करे, या वो अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का चुनाव कर सकता है। वो नई चीजें सीखता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब उसकी ग्रोथ किसी एक इंसान की पसंद पे निर्भर नहीं है, वो अपने करियर का मालिक खुद बन जाता है। और एक बिजनेस ओनर, वो खराब मार्केट को दोष दे सकता है, या फिर वो एक अलग चुनाव कर सकता है। वो सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे अच्छी सर्विस देने का फैसला करता है। अब वो मार्केट का शिकार नहीं बल्कि मार्केट का लीडर बन जाता है। वो किस्मत का इंतजार नहीं करता, वो अपनी किस्मत खुद बनाता है। ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि चुनाव की ये ताकत असल जिंदगी में कैसे काम करती है। मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। कल्पना कीजिए कि एक गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा है। गांव के दो किसान दोनों ही भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। पहला किसान प्रार्थना करने के बाद बस बैठ गया। वो रोज आसमान की तरफ देखता और बारिश का इंतजार करता। बस इंतजार। ये है हमारी इंतजार वाली सोच। लेकिन दूसरा किसान वो अलग था। प्रार्थना करने के बाद उसने अपना हल उठाया और खेत में चला गया। तेज धूप में उसने सूखी कठोर जमीन को जोतना शुरू कर दिया। उसने अपने खेत को बारिश के लिए तैयार करने का चुनाव किया। ये है एक्शन। अब जरा सोचिए, जब आखिर में बादल आए और झमाझम बारिश हुई तो फसल उगाने का मौका किसे मिला? जाहिर सी बात है उस किसान को जिसका खेत तैयार था। कहते हैं ना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो तैयार रहते हैं। ये तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इसका सबक बहुत गहरा है और ऐसा असल दुनिया में भी होता है। चलिए एक आज के जमाने का उदाहरण लेते हैं जिसे हम सब जानते हैं, फ्लिपकार्ट की कहानी। जब सचिन और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट शुरू किया तो सबने कहा अरे ये नहीं चलेगा, इंडियंस कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने किस्मत का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने आइडिया पर विश्वास करने का चुनाव किया। उन्होंने लोगों का भरोसा जीतने के लिए कैश ऑन डिलीवरी जैसा नया तरीका लाने का चुनाव किया। फ्लिपकार्ट किस्मत से नहीं बना, ये हिम्मत वाले फैसलों और रोज की कड़ी मेहनत से बना। तो इन कहानियों को सुनने के बाद अब बात आती है हम पर। अब समय है रुक कर खुद से कुछ सवाल पूछने का, इन आइडियाज को अपनी जिंदगी में लाने का। चलिए खुद से पूरी ईमानदारी से पूछते हैं,
क्या हम सच में ये मानते हैं कि हमारा भविष्य हमारे फैसलों से बनता है, या कहीं हम अनजाने में अपनी जिंदगी किस्मत के भरोसे तो नहीं छोड़ रहे? अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। जिंदगी के किसी एक एरिया के बारे में सोचिए, पढ़ाई, जॉब या सेहत। ऐसी कौन सी एक जगह है जहां खराब किस्मत को दोष देना बंद करके एक्शन लेने और जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम तैयार हैं आज अभी इसी पल महानता को चुनने का फैसला करने के लिए? मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, पर असली बदलाव तो एक्शन से आता है ना? तो चलिए इसे सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं रहने देते, इसे एक रोज की आदत बनाते हैं। और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल और प्यारा सा तरीका है। एक छोटा सा पेपर लीजिए और उस पर ये लाइन लिखिए, मैं अपनी जिंदगी के, और यहां जिंदगी का कोई एक एरिया लिखिए, जैसे पढ़ाई या काम, मैं महान बनने का चुनाव करता या करती हूं। इसे अपने स्टडी टेबल पर या आईने पर चिपका दीजिए। ये छोटी सी लाइन रोज आपको आपके फैसले की याद दिलाएगी। ये आपका खुद से किया हुआ एक वादा है। चलिए आज की बातचीत इस खूबसूरत सोच के साथ खत्म करते हैं। इसे अपना रोज का मंत्र बना लीजिए। मैं किस्मत का इंतजार नहीं करता, मैं महानता को चुनता हूं। मेरे फैसले और मेरे काम मेरा भविष्य बनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।